दोस्तों अभी हम आ चुके हैं सीतामढ़ी जिला के परसौनी ब्लॉक के परशुरामपुर गांव में। दोस्तों यहाँ संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में 1 दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया, जो हम अभी आप सभी को यहाँ का दृश्य दिखा रहे हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष अक्षर पुरुष बताए 16वें श्लोक में 15 जाएंगे। उसमें कहा कि ये 2 पुरुष प्रसिद्ध हैं, एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। ये भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी इनके कमांड में हैं, ये सब नाशवान है, लेकिन जीवात्मा अलग विषय को नहीं मरती। फिर उसके तुरंत बाद का 17वें श्लोक में 15 में जाए कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरन अवश्य विभक्ति अवश्य वो इन दोनों से कोई अन्य है, वो परमात्मा श्रेष्ठ भगवान उत्तम पुरुषोत्तम, और वही तीनों लोगों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। उस मूल रूपी संसार है, संसार रूपी वृक्ष की मूल है, और वही वास्तव में अविनाशी है, अवैश्वर है। तो वो कौन है? और इनकी मृत्यु की इतनी लंबी आयु है अक्षर पुरुष की, फिर भी मृत्यु है, इसलिए इसको अक्षर कहने लगे। अक्षर माने अविनाशी होता है, लेकिन ये अविनाशी नहीं है, लेकिन अविनाशी से कम भी नहीं है। इतनी लंबी उम्र में मरेगा, लेकिन फिर भी चप्पल घर है। तो सूक्ष्म वेद में कहा है एति उम्र बुलंद अंतरे, सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। इतनी लंबी आयु होने के बाद भी मृत्यु होगी, क्योंकि आपको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला। जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिसका वर्णन है, ये तो वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 में जिसका कहा कि धीरा नाम तत्वदर्शी संत सही सही मार्ग बताते हैं, उनसे सुनो। तो वो तत्वदर्शी संत आज विश्व में ये दास है। एक बार को होते 100 बार सुन लो। दर्शकों, अभी आपने अपने ब्रह्मांडों के मुख्य प्रभुओं की आयु सीमा देखी। इससे स्पष्ट है कि जो प्रभु शिव से भी समर्थ है, उनकी भी मृत्यु होती है। दर्शकों, इसके साथ एक रहस्य और बताते हैं। जब 70,000 शिव भी मर जाते हैं, तब एक ज्योति निरंजन ब्रह्म मरता है। पूर्ण परमात्मा के द्वारा पूर्व निर्धारित किए समय पर एक ब्रह्मांड में महाप्रलय होती है। यह 70,000 शिव की मृत्यु अर्थात एक सदाशिव यानी ज्योति निरंजन की मृत्यु होती है। तब एक युग होता है परब्रह्म का। 100 वर्ष की परब्रह्म की आयु है, फिर परब्रह्म की भी मृत्यु होती है। परब्रह्म के 100 वर्ष पूरे होने के पश्चात एक शंख बजता है। सर्व ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं, केवल सतलोक व ऊपर तीनों लोक ही शेष रहते हैं। इस प्रकार कबीर परमात्मा ने कहा है कि अरबों तो ब्रह्मा गए, 49 कोटि कन्हैया, 7 कोटि शंभु गए, मोर एक नहीं बने। इसका भावार्थ है कि 343 करोड़ त्रिलोकीय ब्रह्मा मर जाते हैं, 49 करोड़ त्रिलोकीय विष्णु मर जाते हैं तथा 7 करोड़ त्रिलोकीय शिव मर जाते हैं। तब एक ज्योति निरंजन काल ब्रह्म यानी कि ब्रह्मा विष्णु शिव के पिता की मृत्यु होती है, जिसे गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 16 में अक्षर पुरुष नाशवान भगवान कहा है, इसे ब्रह्म भी कहते हैं। तथा इसी श्लोक में जिसे अक्षर पुरुष अविनाशी कहा है, वह पर ब्रह्म है जिसे अक्षर पुरुष भी कहते हैं। अक्षर पुरुष अर्थात पर ब्रह्म भी नष्ट होता है। जब काल भी करोड़ समाप्त हो जाएंगे, तब सर्व अंडों अर्थात ब्रह्मांडों का नाश होगा, केवल सतलोक उससे ऊपर के लोक शेष रहेगा। दर्शकों, यह रहस्य आज तक संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई बता नहीं पाया है। दर्शकों, अब आपको दिखाते हैं कि शिव जी समेत अन्य प्रभु कितने समर्थ हैं। देखिए यह वीडियो। अब हम आपको थोड़ा सा इन भगवानों का जो अक्षेत्र दिखाएंगे, ये कितने प्रभु हैं। जैसे एक ब्रह्मांड होता है, एक ब्रह्मांड में कौन कौन सी स्थिति है वो देखिएगा।
ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है। इस ब्रह्मांड का अंडे जैसी शक्ल है, अंडे आकार है, अंड आकार है। ये देखिए ऐसा विधान, ये इसको अंड भी कहते हैं, इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। और इस ब्रह्मांड के अंदर जो व्यवस्था है वो हमारे शरीर के अंदर हम देख सकते हैं जब हम हमारे इन चैतनों को, कमलों को ऑन कर लेंगे मंत्रों के साधना है। तो इसलिए इसको पिंड, शरीर को पिंड है। जैसे टेलीविजन के अंदर कहीं भी कार्यक्रम हो रहा हो, वो कार्यक्रम हो रहा कहीं और देख हम नहीं कर सकते, ऐसे ये शरीर हमारा। तो पूरे ब्रह्मांड का जो दशा है इस पिंड के अंदर है। इसको पिंड भी कहते हैं, इसको अंड आकार है, इसलिए अंड भी इसी को कहते हैं। अरे राधा स्वामी वाले ये नकली पिंड अलग बताते हैं, अंड अलग बताते हैं, ब्रह्मांड न्यारा क्या पता नहीं। ये देखिएगा तो ये इस ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या व्यवस्था है। नीचे से शुरू करते ये 5, ये 7 हैं, तल, अतुल, वितल, महातल, अतल, सुतल, रसातल और पाताल। और ये पृथ्वी लोक, ये ब्रह्मा का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु शिव जी का लोक, विष्णु जी का लोक, और ये स्वर्ग, और ये नरक, ये इंद्र का लोक, ये मांस लोक, ये धर्मराज का लोक, और ये एक ब्रह्म लोक है। ये सारा ब्रह्म लोक कहलाता है। इतना ये ब्रह्म लोक है। इसमें इसने क्या कर रखा है, नकली सतलोक, ये महेंद्र का भी, फिर नकली सतलोक, नकली अलगलोक और नकली अलगलोक और नकली अनामी लोक की रचना इस काल में करवा रखी है। ये दुर्गा जी का लोक, यहाँ इसने गुप्त स्थान बना रखा है और इस गुप्त स्थान पर कोई नहीं जा सकता इस काल की रजा से बिना। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इसमें 3 स्थान बना रखे, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, जिसमें ये इस ब्रह्मा रूप में ये अपना ऐसा रूप बना देता है ब्रह्मा जी जैसा, और दुर्गा को ये अपनी पार सावित्री के रूप में रखता है। इन दोनों के सहयोग से इस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हुए जो पुत्र उत्पन्न होता है, इसकी शकल जैसा हो जाता है, उसको ब्रह्मा नाम दे देता है और वो रजोगुण युक्त हो जाता है। इसी प्रकार ये सतोगुण युक्त स्थान है, इसमें स्वयं विष्णु रूप धारण करता है, दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। इन दोनों के सहयोग से इस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में रहने से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है और इसका नाम विष्णु रख देते हैं। इसी प्रकार ये स्वयं शंकर रूप बना लेता है, दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है और इन दोनों के सहयोग से तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जो पुत्र उत्पन्न होता है वो तमोगुण युक्त हो जाता है। इसलिए रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी की उत्पत्ति करके फिर नीचे के लोगों का प्रधान बना देता है, तो एक एक द्वीप दे देता है। और ये तीनों भगवान केवल पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और इस पाताल लोक, इन 3 लोकों के ऊपर ही ये प्रभुता रखते हैं। इस एक ब्रह्मांड, बस इतने मालिक हैं, इतने स्वामी हैं। और ये जो ब्रह्म है इनका पिता सरपुरुष, ये केवल 21 ऐसे 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। ये देखिए आपने जो ब्रह्मांड देखा था ये वाला, अब ये समझो ये एक गैलेक्सी होगी और ये 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र है। इस सरपुरुष का गीता ध्यान में के श्लोक 16 और 17 वाले 3 पुरुष हैं। ये सरपुरुष का क्षेत्र है 21 ब्रह्मांड। ये एक ब्रह्मांड है जिसको गैल दिखाई देती है आपको, गैलेक्सी। 5 ब्रह्मांडों को इकट्ठा करके इसने एक महाब्रह्मांड बना रखे। ऐसे 4 ब्रह्मांडों में 20 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांड रोक रखे। इसके बाद इसने एक ब्रह्मांड जैसा क्षेत्र ये अलग से और है, ये तो लिखने के लिए समझाने के लिए अलग लिखा है। यहाँ भी इसने एक धोखा कर रखा, नकली सतलोक, नकली अलगलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक भी 21 ब्रह्मांड का रचना करवाया। ये तब चिल्लाता बैठ कर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है। ये काल ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। और यहाँ से फिर आगे निकल जाते हैं परब्रह्म का लोक में जाना होता है। इसके बैक पर कंप्लीट देखेंगे। अब ये है कंप्लीट सभी ब्रह्मांडों का, असंख्य ब्रह्मांडों का चित्र एक समझने के। अब जो आपने देखे थे
वो 21 ब्रह्मांड, अब ये है 21 ब्रह्मांड, ये सरपुरुष का क्षेत्र है, सरपुरुष का, बस इतना, ये इतना। और इसके बाद ये है परब्रह्म कहो, इसको अक्षर पुरुष कहो, इसे नेक्स्ट ब्रह्म जो है, ये 7 सर ब्रह्मांड, इससे कई गुना बड़ा है। ये अक्षर पुरुष का केवल इतना ही क्षेत्र है 7 सर ब्रह्मांड का, और ये है वो परम अक्षर ब्रह्म, असंग ब्रह्मांड का स्वामी। ये असंग, ये छोटे छोटे दिखे सारे ब्रह्मांड हैं, सारे अलग अलग से। ये तो थोड़ा सा क्षेत्र है दोनों का, इस पूर्ण परमात्मा का असंग, इंक्लूडिंग दिस ब्रह्म एंड परब्रह्म, सरपुरुष और अक्षर पुरुष इंक्लूडिंग ये परमात्मा सबके ऊपर पूरा पूर्णता मालिक। बोलो सतगुरुदेव जी की जय। गीता अध्याय नंबर 8 के सभी भक्तों से प्रार्थना है, सभी भक्तों से प्रार्थना है, 7 के श्लोक नंबर सतगुरुदेव जी का आदेशानुसार लाइन लगा करके अपने अपने जगह पे बैठ जाए। साहिब बोलो सतगुरुदेव जी की जय। और सारे दातों को और सभी कर्मों से परिचित हैं। दर्शकों, अभी आपने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, दुर्गा जी, क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म